तो भाई देखा जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत बेहतर है। कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया कि जो 30 लाख खाली सरकारी पद है, सरकार बनते ही हम भर दें। सबसे पहले अग्निवीर को खत्म करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का। अगर पूरा देश अगर इसको समझ गया तो परिवर्तन तगड़ा हो जाए। परिवर्तन ही चाहिए। मेरी क्वालिफिकेशन एज ए ग्रेजुएशन है। मैं आज बैठा हूँ 5 साल से लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कहीं एडजस्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि सरकार कह रही कि हाँ अगली वैकेंसी निकालेंगे अगले मंथ में, अगले ईयर में, लेकिन वैकेंसियाँ आ नहीं रही है, जिसके तहत हम वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। और मैं ही नहीं, करोड़ों की तादाद ऐसी है कि जो मतलब बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे बैठी है। 1885 में कांग्रेस ने हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई, नहरों का जाल बिछा दिया। आज अगर आप सपोज करिए कि मेरे पूर्वज बताया करते थे कि हमारा खेत यहाँ पर है, तो नालियों का एक बहुत बड़ा वो जाल बिछा हुआ था, और हर पर 2 या 3 किलोमीटर के एरिए में वो ट्यूबवेल बड़े बड़े लगा करते थे। तो उस टाइम सिंचाई अच्छी थी कि इस टाइम सिंचाई अच्छी है? मेरे हिसाब से लगता है, जो कि मैं इस युग का हूँ, मुझे लगता है कि उस टाइम की सिंचाई अच्छी थी। हर क्षेत्र में पर्याप्त पानी पहुंचता पर्याप्त पानी। थोड़ा सा क्या नाम हो भैया आपका? मेरा मोहम्मद वैस सिद्दीकी। आपको क्या लगता है? हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत किए, बड़ा मिला जुला असर रहा। आपको क्या लगता है यहाँ कौन जीत? नहीं, देखिए क्या है ना कि मेन चीज़ है रोज़गार पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही, जो धरातल पे है, समझ रहे हैं। और रही बात क्या है, अब यहाँ पे तमाम लोगों के हैं, हर वर्ग के लोग हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा। अब देखा जा रहा है कि बसपा से भी हैं, सपा से भी हैं और भाजपा से भी हैं। तो भाजपा के श्री पारसनाथ राय हैं और सपा से अफजाल अंसारी हैं। तो भाई देखा जाए तो त्रिकोणी लड़ाई है। अब रही बात हार और जीत की, तो भाई वो आवाम को चुनना है। आपको क्या लगता है? आप तो युवा हैं, अफजाल अंसारी का लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल। देखिए हाँ, अफजाल अंसारी की रही बात, तो अफजाल अंसारी 2 बार के सांसद रह चुके हैं, 5 बार के एमएलए रह चुके हैं। वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अल्पसंख्यक वोट है वो मतलब उनकी तादाद कम है। तो देखा जाए तो वो हर वर्ग में उनकी पकड़ है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अफजाल अंसारी जो लड़ेगा, अफजाल अंसारी से लड़ेगा, एज ए सपा से लड़ेगा। ये मेरा मतलब अपनी राय है। और अब उसके आगे तो भाई मतलब ये सरकार रोजगार और ये महंगाई रोकने में नाकाम रही है। रही बात सरकार की, तो सरकार धरातल पे काम नहीं कर रही। रोजगार मुद्दा रहा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए मैं मेरी क्वालिफिकेशन एज ए ग्रेजुएशन है। मैं आज बैठा हूँ 5 साल से लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कहीं एडजस्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि सरकार कह रही कि हाँ अगली वैकेंसी निकालेंगे अगले मंथ में, अगले ईयर में, लेकिन वैकेंसियाँ आ नहीं रही है, जिसके तहत हम वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। और मैं ही नहीं, करोड़ों की तादाद ऐसी है कि जो मतलब बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे बैठी है। और देश की आप हाल जान ही रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस ने ये कहा है कि राहुल कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो भाई हम पर मतलब ये बताया उन्होंने, मुझे क्लियर नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि जो जितने भी ग्रेजुएट बंदे हैं उन्हें हम अप्रेंटिस के लिए एक मौका देंगे, 5 साल में 1 लाख रुपए देंगे। पर महिलाओं के लिए जो 50 से एबव हैं उनके लिए हम 1 लाख रुपए देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो। और उसके बाद जो जैसे कि सपोज करिए कि ये दुकान है, ठीक है, इन्हें कहीं से अपना रोज़गार करना है। जैसे मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे कोई रेडी करना है मतलब या दुकान लगानी है, तो उसके लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि 5,000 करोड़ शायद ज़िले पर, अब मुझे कंफर्म नहीं पता, तो उसके तहत फॉर्म अप्लाई होगा, जो भी होगा वो हमें मिलेगा। तो भाई देखा जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत बेहतर है। कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया कि जो 30 लाख खाली सरकारी पद है, सरकार बनते ही हम भर दें। सबसे पहले अग्निवीर को खत्म करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का। मान लीजिए कि मैं दौड़ रहा हूँ और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं हज़ारों लाखों की तादाद में है, वो दौड़ रहे हैं। तो वो दौड़ रहे हैं अपनी मतलब अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपने भविष्य को, उसके साथ साथ अपने आने वाले जो उनके वंशज हैं उनको सके। जैसे कि सपोज करिए कि 20 साल की नौकरी हमें करनी है, 20 साल में हमें 4 साल का ही मौका मिल रहा है, तो 4 साल में हम क्या करेंगे? 4 साल, मान लीजिए साल 2 साल 3 साल लग जा रहा है हमें दौड़ बनाने में, फिर मेहनत करें, मेहनत के बाद हम अगर 1 ही साल काम करेंगे या 4 ही साल काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? फिर उसके बाद तो हम घर ही आकर बैठेंगे ना। जो मैनिफेस्टो है, आखिरी सवाल रहेगा कांग्रेस का,
आप तो युवा हैं, अगर पूरा देश अगर इसको समझ गया तो परिवर्तन तगड़ा हो जाए। परिवर्तन ही चाहिए। हम कह रहे हैं कि 100 बात की एक बात मेरी आप ले लीजिए कि कांग्रेस सन 1885 में बनी, या मेरे जहाँ तक मतलब मुझे जहाँ तक नाले 1885 में कांग्रेस ने हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई, नहरों का जाल बिछा दिया। आज अगर आप सपोज करिए कि मेरे पूर्वज बताया करते थे कि हमारा खेत यहाँ पर है, तो नालियों का एक बहुत बड़ा वो जाल बिछा हुआ था और हर पर 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में वो ट्यूबवेल बड़े बड़े लगा करते थे। तो उस टाइम सिंचाई अच्छी थी कि इस टाइम सिंचाई अच्छी? मेरे हिसाब से लगता है, जो कि मैं इस युग का हूँ, मुझे लगता है कि उस टाइम की सिंचाई अच्छी थी। हर क्षेत्र में पर्याप्त पानी पर्याप्त पानी है, नहरें जो पूरी तरह से पक्की हुआ करती थी। आज कहाँ पानी का संसाधन है? आज कुछ दिन में जैसे हम बोरिंग करा रहे हैं, ये 10 साल जाते जाते मुझे लगता है कि बोरिंग के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो पूरी तरह से नीचे जा चुका है। तो कहने का मतलब सर ये है कि कोई भी सरकार आए जो सर्वहित में काम करे, मतलब सबके लिए काम करे, ये नहीं कि किसी एक वर्ग एक समुदाय के लिए काम करे, वो सही नहीं। और 100 बात की एक बात है सर, जो मुझसे अगर आप सवाल करेंगे तो मैं ये कहूँगा सर मुझे रोज़गार चाहिए। रोज़गार कहाँ है? अब क्या नाम बता? मेरा नाम मोहम्मद वैस सिद्दीकी है। वैश जी वैस। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ जो है ये युवा हैं और बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, बुज़ुर्ग भी हैं जिनके अंदर तजुर्बा है, बहुत सारा ज्ञान भी है। युवाओं ने कहा कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई की मार नहीं पड़ी थी, इतनी भ्रष्टम सरकार हमने नहीं देखा। मतलब ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि ये जो सरकार है वो बिल्कुल आम जन के खिलाफ है और परिवर्तन आना चाहिए। हालांकि हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, और जगहों पे चर्चा करके बहुत सारी बातें करेंगे और लोगों के बीच जाकर के जानेंगे कि आखिर आम जन तक इस सरकार के प्रति किस तरह की स्थिति है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।